नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम यूनिट 5 देख रहे हैं। यहाँ पर पेपर 1 में हमारी यूनिट 1 भी चल रही है, यूनिट 5 भी चल रही है और यूनिट 8 भी चल रही है। तो अभी हम देखने वाले यूनिट 5 के बारे में, जो हमारी ये दूसरी क्लास है। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। हमने पिछले वीडियो में जो क्लास 1 की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था नंबर सीरीज के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखने से पहले एक बात बता देती हूँ, अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे वीडियोस डेली देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको समय से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टिप्स होती है, तो उसके बारे में मैं पहले आपसे बात करूंगी। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग की जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर जाएंगे। ओके, तो देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग इस 3 तरीके से दिया जाता है। या तो आपको अल्फ़ाबेटिक नंबर्स दिए गए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नंबर कोडिंग डिकोडिंग करना होता है। उसके बाद है आपको नंबर सीरीज दी जाती है, तो नंबर सीरीज के आधार पर भी आपको क्या करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग करना होता है। उसके बाद है आपको इस तरीके से सिंबल दिए जाते हैं और उस सिंबल के आधार पर भी आपको क्या करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग करना होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। और तो कोडिंग डिकोडिंग करने के पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आपको ये जो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स है उसे उसके क्रम आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है और आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको सबसे पहले यही काम कर लेना चाहिए कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, वैसे तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, हर बार आता है कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चंस होता ही है और नंबर सीरीज का भी एक क्वेश्चंस होता है। तो आपको सबसे पहले यही काम कर लेना चाहिए कि आपको ये जो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स है उसे उसके नंबर देकर उसे लिख लेना चाहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से आपको भी लिख लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए। अब दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है और हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो जेड से ख़त्म होता है, यानी कि 26 नंबर किसका होता है, जेड का होता है। अब उसके बाद मान लीजिए आपको कोई सीरीज दी गई है और आपको यहाँ पर 27 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, तो 27 पर आपका फिर से बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा, यानी कि 1 नंबर वाला जो ए है वो हमारा 27 में बन जाएगा। ये बात आप खास याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो 3 तरीके से कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है। पहला तरीका है विपरीत तरीका। जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए है, फर्स्ट नंबर पर है, तो लास्ट नंबर वाला कौन होगा, तो लास्ट नंबर वाला हमारा जेड होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में है उसका विपरीत क्या बन जाएगा, लास्ट वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा। हम आगे देखते हैं किसका विपरीत क्या होगा। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, तो इस तरीके से विपरीत तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है प्लस करके, या तो फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको इस तरीके से नंबर दिए गए हैं ABC, और उसके सामने आपको दिया गया है DEF दिया गया है, और आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है BCD दिया गया, और उसके सामने क्या आएगा ये आपको ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक बढ़ रहा है। तो ए में एक बड़ा बी हुआ, बी में एक बड़ा सी हुआ, यहाँ पर डी में एक बड़ा ई हुआ, ई में एक बड़ा एफ हुआ। इस तरीके से आप प्लस प्लस करके या नंबर जो कोडिंग डिकोडिंग है उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है
माइनस करके। अगर आपका प्लस से भी नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, माइनस से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ, आगे आप जिस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको प्लस करना है, माइनस करना है या विपरीत करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये 3 बात आपको याद रखनी है कि कोडिंग डिकोडिंग हल करने के लिए आपको विपरीत, प्लस और माइनस, ये 3 तरीके याद रखने हैं। अब दोस्तों देखते हैं, मैंने आपको बोला था विपरीत तरीका किस तरीके से होता है। तो विपरीत तरीके में मैंने आपको बताया है ए का विपरीत होगा जेड, यानी कि आपको इसे याद रखना होगा। उसका किस तरीके से याद रखेंगे उसके बारे में भी आगे बताती हूँ। यहाँ पर बी का विपरीत होगा वाई, सी का विपरीत होगा एक्स, डी का विपरीत होगा डब्ल्यू, ई का विपरीत होगा वी, एफ का विपरीत होगा यू, जी का विपरीत होगा टी, एच का विपरीत होगा एस, आई का विपरीत होगा आर, जे का विपरीत होगा क्यू, के का विपरीत होगा पी, एल का विपरीत होगा ओ और एम का विपरीत होगा एन। अब इस तरीके से आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसे एक टिप्स के आधार पर इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए का विपरीत क्या है, आज़ाद है, तो आपको ये याद रखना है आज़ाद। ए का विपरीत आज़ाद, आज़ाद से ए और उसका जेड आपको याद आ जाएगा, आज़ाद। ओके, उसके बाद बी का विपरीत वाई है, तो आप याद रख सकते हैं बॉय, बॉय में बी और वाई। ओके, बॉय। इसी तरीके सी का आपको विपरीत याद रखना है, तो आप इसे याद रख सकते हैं क्रैक्स, सी एक्स। ओके, इसी तरीके से आपको डी का विपरीत याद रखना है, तो डी डब्ल्यू, यानी कि ड्यू, ड्यू से आप याद रख सकते हैं डी डब्ल्यू। ओके, इसी तरीके से आगे देखते हैं कि आपको ई का विपरीत देखना है, तो आप लिख दीजिए इवनिंग। तो इवनिंग में आप देख सकते हैं ई का विपरीत वी। ओके, इसी तरीके से आपको एफ का विपरीत चाहिए, तो आप लिख दीजिए फूल, फूल का तो फूल एफ का विपरीत होगा यू। ओके, इसी तरीके से आपको जी का विपरीत चाहिए, तो आप लिख दीजिए जीटी रोड, आप लिख दीजिए जीटी रोड, जी का विपरीत टी हो गया। ओके, इसी तरीके से आपको एच का विपरीत याद रखना है, तो आप लिख दीजिए हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में एच का विपरीत क्या होगा, एस होगा, हो गया। उसके बाद देखिए आई का विपरीत चाहिए, तो आप लिख दीजिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर आई और यहाँ पर आर। ओके, इसके बाद देखिए आपको याद रखना है जे का विपरीत आप क्या लिखेंगे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन लिख दीजिए, जंगल क्वीन। के का विपरीत चाहिए तो लिख दीजिए कानपुर, कानपुर में के का विपरीत पी। ओके, इस तरीके से आपको एल का विपरीत चाहिए तो लिख दीजिए लायन, एल से लायन, तो एल का विपरीत हो जाएगा ओ। ओके, अब इसके बाद लास्ट वाला है एम, तो एम का विपरीत लिख दीजिए मून, एम का विपरीत एन। इस तरीके से आप अच्छे से ये वर्ड्स याद रख लेना है आपको। अगर ये वर्ड्स आपको याद हो गया तो आप मान लीजिए कि विपरीत का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग करना आ जाएगा। तो आपको फिर से याद दिला देती हूँ। ए से आज़ाद, बी से बॉयज़, सी से क्रैक्स, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से फूल, जी से जीटी रोड, एच से हाई स्कूल, आई से इंडियन रेलवे, जे से जंगल क्वीन, के से कानपुर, एल से लायन और एम से मून। ओके, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग जब आप करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे और अल्फ़ाबेटिक्स को पूछेंगे, भाई तुम किस तरीके से चलना चाहते हो। अगर अल्फ़ाबेटिक बोल रहा है कि मैं चलूँगा सीधा, मैं चलूँगा सीधा, तो हम इसे सीधे तरीके से ही हल करेंगे। ओके, अगर अल्फ़ाबेटिक बोल रहा है मैं इस तरीके से चलूँगा तो हम इसे इस तरीके से चलाएंगे। ओके, ये मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर जेड है, तो ये विपरीत तरीके की बात है। तो यहाँ पर ए जेड आ गया तो यहाँ पर आज़ाद बन गया, तो आप उसे इसी तरीके से हल करेंगे। ओके, अगर ये
यहाँ पर है जेड, यहाँ पर है, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए ए यहाँ है, जेड यहाँ है, कोई भी अल्फ़ाबेटिक हो सकता है। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कीजिए। ओके, अगर विपरीत नहीं बन रहा है तो आप उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर बन जाता है सी, बन जाता है। यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर सी है, सॉरी, यहाँ पर डी बन जाता है। तो ये क्या हुआ, ए में हमने कितना प्लस किया, 1 प्लस किया। ए में 1 प्लस करो तो सी। ओके, ए का कोड क्या है, 1 है, और उसमें 1 प्लस यानी नहीं, यहाँ पर 2 प्लस करेंगे, सॉरी, फिर से लिखती हूँ। यहाँ पर ए है, तो ए में यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, सॉरी, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर ई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर ए में कितना बड़ा, ए की ए का मान कितना है, 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। ओके, यहाँ पर सी का क्या है, 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है। ओके, तो यहाँ पर कितना बड़ा, यहाँ पर 2 बड़ा, यहाँ पर कितना बड़ा, यहाँ पर 2 बड़ा, यहाँ पर कितना बड़ा, 2 बड़ा। ओके, तो इस तरीके से आप सीधा चल के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से आप सीधा चलते हैं, अगर कोई अल्फ़ाबेटिक बोल रहा है मुझे इस तरीके से चलना है, तो हम इसे इसी तरीके से बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ओके, यहाँ पर भी हम इस तरीके से बढ़ाएंगे घटाएंगे। ओके, तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये 3 तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से ही चलते कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या होता है कि हम इसे इसे ऐसे नहीं, बस 3 तरीके ही आपको याद रखने हैं, आगे कुछ याद नहीं रखने, इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख क्वेश्चन। यहाँ पर क्रेडिट है, क्रेडिट को EPG BKR में लिखा जाता है। डेबिट को किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पूछा गया है। तो हम पहले CREDIT, ओके, इसे लिख देते हैं। अब इसका क्या, इसको हम इसके नीचे लिखते हैं EPGBKR। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सी का मान कितना है, सी का मान है 3, यहाँ पर ई का मान है 5, यहाँ पर आर का मान कितना है, तो यहाँ पर आर का मान होगा 18, और यहाँ पर पी का मान कितना होगा 16, यहाँ पर ई का मान देख लीजिए 5, तो यहाँ पर जी का मान देख लीजिए 7, यहाँ पर डी का मान देख लीजिए 4, यहाँ पर बी का मान देख लीजिए 2, यहाँ पर आई का मान देख लीजिए, आई का मान होगा आपका 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 है, तो के का मान होगा 11। उसके बाद टी का मान देख लीजिए, तो टी का मान होगा 20, और उसके बाद हम देखते हैं आर का मान, तो यहाँ पर 18 होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है, तो 18 में से 16 जाएंगे तो कितना माइनस होगा, तो 2 माइनस, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है। ओके, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर +2 हुए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर -2 हुए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 18 है, तो -2 हुए। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर +2 -2 +2 -2 +2 -2, इस तरीके से बढ़ा घटा। ओके, इस तरीके से। तो अब हम डेबिट को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं, डेबिट लिखते हैं पहले। अब डेबिट के मान भी हम लिख देते हैं। डी का मान होगा 4,
ई का मान होगा 5, बी का मान होगा 2, आई का मान होगा 9 और टी का मान होगा 20। ओके, तो अब हमें क्या करना है, पहले बढ़ाना है फिर घटाना है, पहले बढ़ाना है फिर घटाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 5 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर +2 करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर -2 करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर +2 करेगा तो यहाँ पर 22 आएगा। ओके, तो अब देखते हैं दोस्तों, इसे हम 6 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेटिक आता है, तो हमारा 6 पर आता है, एफ आता है। उसके बाद 3 नंबर पर कौन सा आता है, तो सी आता है। 4 पे डी आता है, 7 पर जी आता है और 22 पे क्या होता है, वी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, FCDGV। ओके, ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर AEIOU दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद दिया है TNZDZ दिया हुआ है। अब हमें पहले क्या करना है, पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कहीं कुछ विपरीत है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विपरीत, यहाँ पर देखिए सीधा चलते हैं तो विपरीत नहीं है, यहाँ पर ऐसे चलते हैं तो भी नहीं है, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर विपरीत है लेकिन यहाँ पर विपरीत होता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सोचेंगे कि अब हमें प्लस या माइनस कुछ करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर दे देंगे। क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। तो चलिए इसमें पहले नंबर दे देते हैं यहाँ पर। तो ए का मान है 1, उसके बाद ई का मान क्या है हमारा 5 होगा। आई का मान क्या होगा, आई का मान हमारा 9 होगा। ओ का मान होगा 15 और यू का मान क्या होगा हमारा 21 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि टी का मान क्या होगा 20 होगा। एन का मान क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर एन का मान होगा 14 होगा। एच का मान क्या होगा 8 होगा सॉरी। डी का मान क्या होगा 4 होगा और जेड का मान हमारा क्या होगा, तो 26 होगा। अब आप देखिए दोस्तों कि आपको क्या दिमाग में आ रहा है, यहाँ पर आप क्या सोचते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि सब में यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, यहाँ पर मैंने आपको बोला था 26 के बाद क्या आता है, 27 आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, है ना, ए बोलते हैं जो 1 नंबर पे आता है। तो 27 में से मैं -1 करती हूँ तो कितना मिलता है, 26 मिलता है, यानी कि मुझे क्या मिलता है, जेड मिलता है। ओके, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसका इससे हो गया। अब मैं इसको और इसको मिलाती हूँ तो यहाँ पर मैं इसको और इसको मिलाती हूँ तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 हो जाता है, यानी कि -1 हो जाता है। यहाँ पर भी क्या हुआ, इसका मान हमने 27 लगाया तो 27 में -1 किया तो क्या हुआ, 26 आया। अब यहाँ पर देखिए 9 है, 9 में मैंने क्या किया, -1 किया तो मुझे क्या मिला, 8 मिला। यहाँ पर अब आते हैं तो ओ का मान क्या है, 15 है। 15 में से मैंने -1 किया तो क्या मिला, 14 मिला। यहाँ पर 21 है, उसमें मैंने 1 माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 20 मिला। तो दोस्तों अब आपको कुछ आइडियाज़ आया होगा, मैंने आपको जो तरीका बताया था उस तरीके में से आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरीके का है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, इस तरीके से आपको आगे तरीका बताया था कि अगर सीधा नहीं चलता है तो उसे इस तरीके से चलाओ, तो अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इस तरीके से चल रहा है, तो चलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बारी आती है BFJPV। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे नंबर दे देंगे। बी का नंबर है 2, एफ का नंबर है 6, जे का नंबर है 10, पी का नंबर है 16
और वीक का नंबर यहाँ पर 16 है, वीक का नंबर है हमारा 22। अब हम क्या करेंगे, 26 में से आप 1 माइनस कर दो तो कितना रहेगा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं 10 नंबर पर सॉरी यहाँ पर 2 है हमारा जो बी है, तो 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 6 है, तो 6 में -1 करेंगे तो हमारे यहाँ कितना आएगा, हमारे पास आएगा 5 नंबर। तो 5 नंबर पे हमारा क्या है, तो 5 नंबर पे हमारा ई आता है। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों 10 आता है, 10 पे -1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 पर क्या आता है, आई आता है। उसके बाद यहाँ पर 16 है, तो 16 में हम -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। 15 में कितना कौन आता है, तो ओ आता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो 22 है, 22 में से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, यानी कि हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। तो हमारा 21 में क्या आता है, तो हमारा 21 में आता है यू। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया, UOIEA, ये हमारा आंसर बन गया। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंग्लैंड लिखा हुआ है और उसका जो डिकोडिंग है, उसका डिकोडिंग है ULSNYLN। तो आयरलैंड का क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम पहले लिख देते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ पर इंग्लैंड लिखा, यहाँ पर ULSNYLN लिख दिया। ओके, अब आप देख लीजिए कि अगर आपको पहले आप इसे नंबर दे दीजिए तो ई किस में आएगा, हमारा ई में 5 होगा, एन में कितना होगा, तो एन में हमारा 14 होगा, जी में हमारा कितना होगा, 7 होगा, एल में हमारा कितना होगा, तो 12 होगा, ई में हमारा कितना होगा, तो फिर से 5 होगा, एन में हमारा कितना होगा, तो 14 होगा, और डी में हमारा कितना होगा, 4 होगा। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पर यू ऊपर आते हैं तो यू में कितना हुआ, 21 हुआ, एल में कितना हुआ, तो एल में 12 हुआ, एस में कितना हुआ, तो एस में 190 होगा, 19 हुआ, एस में हमारा 19 हुआ। उसके बाद एन देखते हैं तो एन का क्या होगा, 14 होगा, वाई का कितना होगा, 25 होगा, एल का कितना होगा, एल का 12 होगा, और एन का कितना होगा, एन का हमारा होगा 14। ओके, तो ये हमने नंबर सिस्टम यहाँ पर कर लिया। अब आप सोचिए कि अब इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर पहले तो आप इसे देख लीजिए कि इसे विपरीत तरीके से सॉल्व किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो विपरीत तरीके से अभी सॉल्व नहीं किया जाता है, अभी आपको कुछ आइडिया आता नहीं है, क्योंकि ई के बाद क्या आता है, ई का जो होता है, ई का विपरीत क्या होता है, तो मैंने आपको वो वर्ड बताया था, इवनिंग बताया था, है ना। ई का क्या बताया था, इवनिंग बताया था। तो मैंने आपको ई के सामने वी बताया था। ओके, एन का क्या बताया था, मैंने मून बताया था, एन का मैंने मून बताया था, यानी कि मून मून इस तरीके से मून लिखेंगे इस तरीके से, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ विपरीत दिखता नहीं है। अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे इस तरीके से तो अभी सॉल्व नहीं होगा, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी नहीं होगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 21 है, यानी कि यहाँ पर बढ़ भी ज़्यादा रहा है, यानी कि यहाँ पर बढ़ने वाले भी ऑप्शन बचे नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो आप सोचिए कि यहाँ पर इवनिंग था आपका, तो यहाँ पर वी आता था, तो वी के बाद क्या वी में -1 करते, वी का क्या होता है, तो यहाँ पर वी का नंबर हम क्या 22 आता है। ओके, वी का 22 आता है। तो यहाँ पर देखिए आप
यहाँ पर 21 है। इवनिंग में आप देखेंगे तो वी का नंबर कितना है, 22 है, तो यहाँ पर 21 आ जाता है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मून है, मून में एम का, यहाँ पर एन का 14 है, तो एम का कितना होता है, तो एम का हमारा 13 होता है, तो एम का हमारा कितना मिलता है, 13 मिलता है। तो 13 है, तो यहाँ पर 1 माइनस 13 में से 1 माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए जीटी रोड, तो टी का मान कितना होगा, तो टी को हम देंगे 20 नंबर, तो 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, विपरीत तरीके से जाना है, लेकिन उसमें भी हमें 1 माइनस करना है, तभी आपका ये आंसर बनेगा। तो अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। आपने सभी में देख लिया, लायन है तो लायन में एन का कितना मान है, यहाँ पर 14 है, तो लायन में ओ का मान कितना होता है, तो ओ का मान हमारा 15 होता है ना। तो इस तरीके से -1 करेंगे। अब हम आयरलैंड को सॉल्व करेंगे। AIRELAND, ओके, IRELAND, ओके। यहाँ पर आई का मान हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आई जो है वो आई का मान होगा हमारा 9, आर का मान कितना है हमारा 18 है, ई का मान हमारा कितना है, ई का मान हमारा 5 है, एल का मान कितना है 12 है, ए का है 1 और एन का है 14 और डी का हमारा 4 है। ओके, इस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या क्या करना है, हमें विपरीत जाना है, इस तरीके से सीधा ही जाना है। कैसे जाना है, विपरीत जाना है, लेकिन सीधा ही जाना है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ सीधा ही जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने आई है, तो आई का क्या होगा, इंडियन रेलवे होगा। अब इंडियन रेलवे में आर के कौन से नंबर पर है, 18 नंबर पर है। हम 18 में से क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमारे पास कितना मिला, 17 मिला। अब 17 पर क्या आता है, क्यू आता है। ओके, उसके बाद देखते हैं आर आया, तो आर का क्या आया, इंडियन रेलवे आया। तो आई का मान कितना मिला है, 9 मिला है। तो 9 में से हम क्या करेंगे, 9 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। अब 8वें नंबर पर कौन होता है, तो 8वें नंबर पर हमारा एच होता है। ओके, उसके बाद है ई आया है, तो हमारा इवनिंग बनेगा। तो वी का मान कितना होगा हमारा, तो वी का मान होगा 22। तो 22 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 21 बनेगा। अब 21 पर कौन सा नंबर आता है, तो 21 पर हमारा नंबर आता है यू। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एल आया, तो एल का लायन होता है, यानी कि ओ होता है। तो ओ का मान कितना होता है, ओ का मान हमारा 15 होता है। तो 15 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। 14 पे कौन सा नंबर होता है, एन होता है। ओके, उसके बाद ए आया, तो ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा। अब जेड का मान कितना है, 26 है। तो 26 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। अब 25 नंबर पर कौन आता है, तो 25 नंबर पर हमारा वाई आता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एन की बारी है, तो मून आता है, यानी कि एम आता है। एम का नंबर कितना होता है, एम का होता है हमारा 13। एम का हमारा 13 होगा। 13 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब 12 नंबर पर कौन सा आता है, तो 12 नंबर पर एल आएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं डी। तो डी का क्या बताया था मैंने आपको, ड्यू बताया था, ड्यू, डी का ड्यू है ना। तो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू किस नंबर पर आता है, 23 पर आता है। उसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, यानी कि हमारे पास कौन सा नंबर आया है, 22। तो 22 पर कौन आता है, वी आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये आंसर बना है। यहाँ पर मैं आंसर थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पर ये जो आंसर हमारा बना, QHUNYLV
वी। ओके, ये हमारा आंसर बन गया है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एच पी यू इज इक्वल टू 9। ओके, उसके बाद है JNU इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पर एच का मान कितना है, पहले हम मान लिख देते हैं, इसका नंबर लिख देते हैं 8। पी का नंबर कितना है हमारे यहाँ, तो 16 है। यू का नंबर कितना है, तो यू का है 21 है। अब इज इक्वल टू क्या है, 9 है। इसके बाद जे का लिख देते हैं, तो जे का है 10, एन का है हमारा 14, यू का क्या है, यू का है हमारा 21 इज इक्वल टू 9। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को पहले तो हम देखते हैं कि इन सभी के बराबर 9 है, तो इन सभी का क्या करेंगे, जो अंक हमें मिले हैं उनका प्लस कर देंगे। यानी कि 16 + 21 कितना होगा, 16 + 21 यानी कि 17, 17 27 37 में 8 ऐड करेंगे, तो 37 में 8 ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा। ओके, इसे 45 इज इक्वल टू 9। ओके, यहाँ पर हमें ये मिला। अब इसकी बारी है, तो इन तीनों का जोड़ कर दीजिए, तो 10 + 14 24, 24 + 1 25, 35 45। ओके, यहाँ पर भी हमें इसका आंसर कितना मिल रहा है, 45 इज इक्वल टू 9। अब हम 45 को 45 को डिवाइड करेंगे कि किस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर 9 मिलेगा। तो आप बोलेंगे मैम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है DU, तो डी का कितना होगा 4 और यू का हमारा कितना होगा 21 होगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारे पास कितना है 25 आया। अब हम 25 को इसी सीरीज में करेंगे, यहाँ पर 5 से हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 5 बनेगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 5। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर टीचर का ये कोड दिया हुआ है, सर्जियन का ये कोड दिया है, कॉनकॉर्ड का कितना होगा। तो पहले हम टीचर वाला देख लेते हैं। टीचर, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, TEACHER। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते थे, इसके बराबर ये है TCJACC, यहाँ पर V है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका पहले तो डिकोडिंग पहले तो इसे नंबर दे देते हैं। तो टी का नंबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 20 होगा, ई का होगा हमारा 5 होगा, ए का 1 होगा, सी का 3 होगा, एच का 8 होगा, ई का 5 होगा और आर का हमारा कितना होगा 18 होगा। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर टी है तो टी का हमारा 20 होगा, यहाँ पर सी है तो सी का हमारा कितना होगा 3 होगा, जे का कितना होगा हमारा, तो जे का होगा 10 हमारा। उसके बाद देखते हैं ए का हमारा 1 होगा, सी का कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर सी का 3 होगा और वी का क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर वी का होगा हमारा 22। अब देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने अगर देखा हो तो आपको यहाँ पर पता चलता होगा कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 में मैंने कितना माइनस किया, 2 माइनस किया। ओके, यहाँ पर 5 में मैंने कितना माइनस किया, यहाँ पर मैंने -2 किया। यहाँ पर 3 में मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 में मैंने -2 किया, 1 आया। ओके, इस तरीके से हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 3 है, उसमें मैंने क्या किया -1 की, यहाँ पर -2 किया। ओके, एक तरफा यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ में -1 2 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर से यहाँ पर आते हैं तो +2 हो जाता है। ओके, यहाँ से यहाँ पर हम गए तो +2 है, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ आए तो
+2 हुए। ओके, थोड़ा सा अच्छे से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ओके चलिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से ही हम देखते हैं। तो यहाँ पर 20 में हमने कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया। यहाँ पर 3 में हमने कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने -2 कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 1 है तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हम यहाँ आए तो यहाँ पर माइनस हुए, यहाँ आए तो यहाँ पर +2 हुआ। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम यहाँ आते हैं तो -2 हो गया। ओके, यहाँ से हम यहाँ आते हैं तो +2 हो गया। ओके, और यहाँ से हम यहाँ आते हैं तो -2 हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर -2 हुआ। ओके, यहाँ पर -2 हुआ। यहाँ से यहाँ जाते तो, यहाँ से यहाँ जाते तो +2 हुआ। यहाँ से यहाँ जाते -2 हुआ। यहाँ तो +2 -2 +2 -2 इस तरीके से हमारा यहाँ पर बनता है। यहाँ पर हमारा कितना था, टी था, 20 था। ओके, तो यहाँ पर हम पहले से आगे से ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉरी, यहाँ से हम यहाँ गए तो पहले हमारा क्या बना, -2 बना। ओके, उसके बाद हम गए तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ से हम यहाँ गए तो +2 बना, यहाँ पर -2 बना, यहाँ पर +2 बना। इस तरीके से आपको +2 -2 +2 -2 इस तरीके से जाना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, जाते हैं हम इसी तरीके। अगर आपको ये याद नहीं रखता है तो आप यहाँ से भी इजीली देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू के बाद वी, STUV। ओके, ECDE। ओके, ABC। ओके, यहाँ पर CDE, नहीं सॉरी, एक सेकंड, ABC यहाँ पर आ गया। ओके, ओके, यहाँ पर ABC यहाँ पर आ जाएगा, HIJ। ओके, यहाँ पर CDE और यहाँ पर RST। इस तरीके से आप एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लस माइनस करके ही चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, प्लस किया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमें ढूंढना है CONCORD का ढूंढना है। ओके, तो पहले हम उसे नंबर दे देते हैं। C में आएगा 3, यहाँ पर O का कितना बनेगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर O का बनेगा 15, N का बनेगा 14, C का बनेगा 3, O का बनेगा 15, R का बनेगा हमारा 18 और D का बनेगा 4। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 3 में +2 करेंगे हम, तो 3 में +2 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा 5 नंबर बनेगा। 5 में कौन सा आता है, तो 5 में हमारा आता है E आएगा। ओके, O में हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, यानी कि 15 में से -2 करेंगे तो 13 आएगा। 13 नंबर पर कौन सा आता है, तो M आएगा। N में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो 14 में +2 करेंगे तो 16 आएगा। 16 पे क्या आता है, P आता है। ओके, C में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने प्लस किया तो यहाँ पर -2 होगा, तो C में यहाँ पर -2 करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, यानी कि A आएगा। यहाँ पर 15 है तो +2 होगा, तो +2 में 17 होगा, तो 17 में कौन सा आएगा, Q आएगा। ओके, यहाँ पर 18 है तो -2 करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। 16 नंबर पे कौन सा है, तो P आएगा। ओके, यहाँ पर 4 है तो +2 करेंगे तो 6 आएगा। 6 नंबर पर हमारा क्या है, F है। तो ये हमारा दोस्तों आंसर बन गया है। तो हमारा आंसर क्या बना, EMPAQP और F। ओके, ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरीके से देखा आपने दोस्तों, जिस तरीके से आप कोई भी अल्फ़ाबेट है उसका नंबर दे देते हैं तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको इजीली पता चल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जे
देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। KBL LCM और MDN। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं जे का मान कितना है, जे का नंबर कितना है। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है। के का कितना है, 11 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 2 है। तो एल का कितना है, हमारा एल का 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है। एम का हमारा कितना है, एम का हमारा है 13 है, यहाँ पर 13 है और 4 है, और यहाँ पर क्या है, 14 है। अब देखिए दोस्तों, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये सारे 3 पार्ट है। ओके, तो अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, और यहाँ पर 1 बढ़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 1 बढ़ा, यहाँ पर भी 1 बढ़ा, और यहाँ पर भी 1 बढ़ा। तो हम इसी तरीके से आगे जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 13 आया था, 13, 4 और 14, ये याद रखते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा कर देती हूँ। तो हमारे पास 13, 4 और 14 आया। ओके, तो 13, 4, 14 में क्या था, क्या है हमारा, यहाँ पर है MDN। अब उसके आगे की सीरीज हमें ढूंढना है, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम इसे 13 में 1 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, यहाँ पर 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर 14 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, 15 बनेगा। अब 14 पर कौन है, यहाँ पर 14 पर N है, 5 पर कौन है तो E आएगा, और 15 पर कौन है तो 15 पर O आएगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर दोस्तों बनता है NEO। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अभी दो दो क्वेश्चंस बाकी है। ओके, चले कोई बात नहीं। यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, यहाँ पर O है, N, यहाँ पर M, यहाँ पर L, यहाँ पर K, यहाँ पर J और यहाँ पर I है। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं Q में कितना है हमारा। Q है हमारा कितना, 17 है। P हमारा कितना है, तो P हमारा 16 है। O हमारा कितना है, तो O हमारा 15 है। यहाँ पर N हमारा 14 बनेगा, यहाँ पर 13 बनेगा, तो L बनेगा हमारा 12, यहाँ पर K बनेगा 11, यहाँ पर J बनेगा 10 और I बनेगा हमारा 9। अब देखिए दोस्तों, इजीली आपको पता चल जाए, जैसे ही आप नंबर लिख देंगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, तो अब हमें आगे का सोचना है। तो यहाँ पर थ्री डिजिट तक लिया है, तो हमें भी आगे 3 डिजिट पीछे जाना है। तो 9 के आगे कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। ओके, तो 8, 7, 6 पर कौन कौन से अंक आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिक में। 8, 8, 7, 6 में क्या आएगा, तो 8 में हमारा आएगा H आएगा। उसके बाद देखते हैं, तो 7 में हमारा क्या आएगा, 7 में हमारा G आएगा। और उसके बाद देखते हैं हम 6 में क्या होगा, हमारा F होगा। ओके, तो ये बन गया हमारा आंसर दोस्तों। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर T है, यहाँ पर E है, यहाँ पर F है। ओके, यहाँ पर U है, यहाँ पर G है, यहाँ पर H है। उसके बाद हमें ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद W, K और L है। तो हम पहले इसे नंबर दे देते हैं। T का नंबर है 20, E का नंबर है हमारा 5 और F का नंबर है हमारा 6 है। उसके बाद U का देखते हैं, तो U का नंबर हमारा 21 है। G का नंबर हमारा क्या है, G का नंबर हमारा 7 है। और उसके बाद H का है हमारा 8 है। उसके बाद हम देखते हैं W का, तो W का हमारा 23 है। K का हमारा देखते हैं तो 11 है। और L का हमारा देखते हैं तो 12 है। ओके, तो अब आप फिर से सोचिए कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कितने बढ़ रहा है, कितने घट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 हुए, तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है। ओके, तो यहाँ पर 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा। यहाँ पर लिख देती 22। उसके बाद यहाँ पर आ गए 23। ओके, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कितने बढ़े, 2 बढ़े, तो 7 हुए।
5 + 2 7 हुए, तो यहाँ पर 7 में +2 करेंगे तो कितने होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 9 आएगा। 9 में हम +2 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ गया। उसके बाद देखते हैं 6 है, तो यहाँ पर 8 है तो कितना बढ़ा, 2 प्लस हुए। यहाँ पर 8 है तो हम कितना बढ़ाएंगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बनेगा, 10 बनेगा। और 10 में हम +2 करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना बन गया, 12 बन गया। तो इसका मतलब है हमने जो सीरीज सोची वो सही है। ओके, तो यहाँ पर हमें 22, 9 और 10 नंबर के जो अल्फ़ाबेटिक है उसके हमें लिखने होंगे। तो 22 पर देखते हैं दोस्तों क्या आता है, तो 22 पर हमारा आता है वी आता है। उसके बाद 9, तो 9 पर क्या आता है, आई आता है। और यहाँ पर 10 है तो 10 पर हमारा क्या आता है, तो जी आता है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चंस आप अल्फ़ाबेटिक से हो या फिर किसी भी से हो, आप इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं इसी इजीली तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।